तो जैव पराक्रम हम लोग देखने वाले हैं। जैव पराक्रम जो है ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है बायोलॉजी। हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कुछ होता है, जीवों का विज्ञान होता है। इसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान हिंदी में सिंपल हम लोग जानते हैं जीव का विज्ञान। अगर इंग्लिश में देखो बायोलॉजी तो दो शब्द से बना हुआ है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, ग्रीक भाषा है, ठीक है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ, नहीं बोल सकते ना, स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है, जैव पराक्रम पे। ये पीपीटी लगता है सही नहीं बना हुआ। देखो तो इसका सार अगर देखो है, हम सजीव किसे कहते हैं बताओ। सजीव, सजीव के लक्षण पूछ देता है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है क्लास 10 में। सिंपल पूछ देता है कि सजीव के लक्षण बताओ, सजीव के लक्षण, ठीक है। तो सजीव के लक्षण कच्छ होता है बताओ। हम लोग जानते हैं कि सजीव का लक्षण है तो सबसे पहले भोजन कर रहा होगा, भोजन ग्रहण कर रहा होगा, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत, जीवन, जीव के लिए ऊर्जा जरूरी है, ठीक है। सजीव जिंदा रहेगा, ऊर्जा जरूरी है, जो हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है, ठीक है। तो इसका पहला लक्षण ही पता चलेगा कि भोजन ग्रहण करता हो, भोजन करता होगा, नहीं। दूसरा अगर देखे तो सांस लेता होगा। हम लोग इसी ने पता करते हैं एक सजीव और निर्जीव में हम लोग कैसे अंतर कर सकते हैं बताओ। एक निर्जीव है, ये निर्जीव का है कि ना तो भोजन कर रहा है, ना तो सांस ले रहा है, ना तो बढ़ रहा है, ना तो उत्सर्जन कर रहा है। ये 4 गो लक्षण है, ठीक है। और ये पूछता है, ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत आसान है, ठीक है। हल्के में मत लेना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका लक्षण है, जीव का लक्षण है सजीव का। सजीवों के प्रमुख लक्षण ये है कि पहला वो भोजन ग्रहण करता होगा, ठीक है, सांस लेता होगा, ठीक है, वृद्धि करता होगा और गति करता होगा, चलता होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन करता होगा। ये गुण देखो सारा जीव जंतु में, पेड़ पौधा में भी ये गुण देखने को मिलता है, नहीं। इसलिए पेड़ पौधा को भी हम लोग कुछ मानते हैं, सजीव मानते हैं। पेड़ पौधा जीव है कि निर्जीव है बताओ। सजीव में आता है। सजीव में काय आता है, काय को भी भोजन करता है, नहीं, भोजन करता है ना। उसके बाद वो भी सांस लेता है, वो भी श्वसन करता है, हम लोग इसमें देखेंगे क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर देखे तो वो भी कुछ करता है, वृद्धि करता है, गति नहीं करता है लेकिन वृद्धि करता है, बढ़ता है, नहीं। उसके बाद उत्सर्जन भी करता है, अवशिष्ट पदार्थ भी निकालता है। जो गोंद वगैरह निकलता है पेड़ पौधा से, देखा है ना, वो उसका अवशिष्ट पदार्थ होता है। अवशिष्ट पदार्थ जो पेड़ पौधा से निकलते रहता है, या फिर वाष्प के रूप में देखो पानी निकलता है, ठीक है। उसमें से भी हवा अंदर जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये है सजीव का लक्षण। अगर हम लोग जैव पराक्रम देखें, लाइफ प्रोसेस, जैव पराक्रम किसको बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, पराक्रम प्रोसेस, लाइफ किसका, जीवन का। मतलब वे सारी प्रक्रिया नहीं जिसमें जीव मतलब वो जीवन चल रहा है, उसमें प्रक्रिया किस किस के द्वारा हमारा जीवन टिका हुआ, किस चीज पर टिका हुआ, कैसे हमारा, हम जीव कैसे, सजीव कैसे, हमारा जीवन जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ठीक है, वो पराक्रम, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव पराक्रम। मतलब हम इसमें जैव पराक्रम में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, नहीं, इसमें काका जरूरी है, हमारे हमको जिंदा रहने के लिए काका जरूरी है, ठीक है। तो जैव पराक्रम कुछ होता है जीवों में संपन्न होने वाली सभी अनिवार्य क्रियाएं, जो हम लोग जो कार्य करते हैं, हमारे अंदर जितना भी क्रियाएं संपन्न है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, और जिनके द्वारा शरीर को ऊर्जा और उष्मा प्राप्त होता है, ऊर्जा और उष्मा प्राप्त होता है, उसको हम लोग जैव पराक्रम बोलते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना तो क्लियर हो जाएगा, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जैव पराक्रम किसको बोलते हैं, तो सजीव में संपन्न होने वाली सारी क्रियाएं, हमारे अंदर जो भी काम होता है, नहीं, हमारे अंदर जो भी काम होता है जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा और उष्मा बनता है, कुछ बनता है, एनर्जी बनता है, उष्मा हीट बनता है, नहीं, और ऊर्जा बनता है। ऊर्जा बनता है तो हम लोग कुछ करते हैं, घूरते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं, नहीं, हमारा शरीर, हमारा उत्तक कोशिका बनता है, नया नया कोशिका बनता है। हमेशा हमारा कोशिका बताओ तो टूटता है, शरीर डैमेज होता है, काम करते हैं तो बहुत सारा कोशिका टूटता होगा, या वृद्धि कर रहा है कोशिका, ठीक है, हड्डी बढ़ रहा है, मांस बढ़ रहा है, ठीक है, खून बन रहा है शरीर में। हम जीव मतलब ऐसा थोड़ी कि ये तो फिर अगर बढ़ेगा नहीं, वो जो सेम रहेगा तो निर्जीव बन जाएगा, नहीं। सजीव के लक्षण कुछ हो, वृद्धि करता हो, कुछ करता हो, वृद्धि, बढ़ता हो, चलता हो, काम करता हो, ठीक है। तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं, बोले में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, नहीं, प्लस में जितना भी देखो हाथ पैर टूट जाता है या फिर कोशिका टूटता है तो इसका मरम्मत करने की जरूरत पड़ता है, नहीं, नया कोशिका उत्पन्न होता है, टूटता है तो फिर जुटता है, कहीं पे कट जाता है तो फिर नया मांस आता है, नहीं, खून की कमी हो जाता है, खून बनता है शरीर में, ठीक है, बाल बढ़ रहा है, मतलब शरीर में जो भी काम हो रहा है एगो जीव के लिए जो भी होता है, ठीक है, उसमें कोई चीज जरूरी पड़ता है तो ऊर्जा, कुछ जरूरी पड़ता है, ऊर्जा और उष्मा की जरूरी पड़ता है, मेन रूप से ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी से सारा काम हो रहा है। आज हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है,
चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी काम कर रहा नहीं, एकदम वृद्धि हो रहा, बच्चा से एकदम बूढ़ा तक जो जाता है, इसमें कौन है? तो ऊर्जा, ऊर्जा कारण होता है, ठीक है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो यही पोषण से मिलता है, ठीक है। तो ये जो जितना भी अनिवार्य क्रियाएं होता है जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है, उसके लिए कुछ होता है, शरीर के द्वारा ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। यही पराक्रम जो है ना, ये पराक्रम कैसे ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। पोषण, भोजन करते हैं, परिवहन होता है अंदर में, ठीक है, एनर्जी बनता है, शरीर बनता है, ये जितना भी क्रियाएं होती है ये किसके अंतर्गत होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं जैव पराक्रम। नहीं, जैव पराक्रम मतलब मेन रूप से अगर देखें तो जैव पराक्रम में हम लोग को करना है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैव पराक्रम किसको बोलते हैं? वे पराक्रम जिसमें पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन होता है। पोषण, श्वसन, वहन और वहन मतलब परिवहन, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें हम लोग को ना पोषण बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऊर्जा के लिए पहले भोजन खाना जरूरी है ना, भोजन नहीं, उसी को पोषण बोलते हैं, पोषण, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं हम लोग। नहीं तो देखो, पोषण का मतलब ये होता है कि हम लोग भोजन करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जो जो हमारे शरीर में जरूरी है, ठीक है। तो ये क्रिया ये पोषण हो जाएगा। सबसे पहले पोषण जैसे आए समझ जाना, हम लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन खाना खाने वाला काम, ठीक है। उसके बाद हम लोग के श्वसन जरूरी है। श्वसन काची करवाता है बताओ? श्वसन बस सांस हम लोग नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। श्वसन से ऊर्जा बनता है, कुछ बनता है, भोजन से ग्लूकोज मिलेगा हम लोग को, ठीक है, ग्लूकोज जिसमें ऊर्जा बंद है, उस ऊर्जा को निकाल के शरीर में कौन बदल भेजता है बताओ? ये श्वसन। श्वसन जब लेते हैं, सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है नहीं, तब जाकर के कुछ होता है, हम लोग के अंदर एनर्जी बनता है, कुछ बनता है, एनर्जी बनता है। और वो एनर्जी को हर जगह लेके जाना और लाना, हमारा एनर्जी बना शरीर में, पेट में, बताओ वो एनर्जी कहाँ पे, अभी कहाँ पे जरूरी है? हम बोल रहे हैं, हमारे होठों में जरूरी है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, हाथ में जरूरी है, पैर में चल रहे हैं तो वहां जरूरी है। तो सब जगह ऊर्जा को पहुंचाना नहीं, या फिर जो जो जरूरी है पोषक तत्व, ठीक है, तो पोषक तत्वों को जहां जहां जरूरी है वहां वहां पहुंचाना, यही कुछ कहलाता परिवहन। परिवहन जानता है ना, परिवहन हम लोग बोलते हैं, परिवहन सही है, मतलब डोभी से गया जाना, गया से डोभी आना, ठीक है, सब सामान लाना ले जाना। तो जो जो जहां जहां जरूरी है उसको लाना और ले जाना, तो परिवहन भी जरूरी है। एक जगह खाली बताओ ऑक्सीजन, सिर्फ बताओ ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से हमको ऑक्सीजन कहाँ जरूरी है? पैर के नाखून में भी तो पैर में भी जरूरी है, हाथ में जरूरी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जरूरी होगा कि नहीं? अंगूठा में ऑक्सीजन आ रहा होगा तब ना यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया कैसे? तो परिवहन करके नहीं। और परिवहन कौन करवाता है? खून, रक्त, ठीक है। तो परिवहन भी बहुत जरूरी है। अगर परिवहन ना हो तो आदमी बचेगा, ऑक्सीजन फेफड़ा में जाएगा, पूरा शरीर में नहीं जाएगा तो शरीर खत्म हो जाएगा, नहीं, ऊर्जा नहीं मिलेगा। फिर उत्सर्जन बताओ, शरीर में खाना खाएं, ठीक है, तो खाना खाते हैं तो पूरा शरीर नहीं बन जाता। पानी पिए, दिन भर में 4 लोटा पानी पीता है, ठीक है, 4 लोटा शरीर में रह जाता तो बताओ 4 kg डेली बढ़ जाता। मतलब कि पूरी शरीर में नहीं रहता, शरीर में उतना ही चीज रहता है जितना उसको जरूरी है। जो जो जरूरी चीज है वो शरीर रख लेगा, और जो जो जरूरी नहीं है उसको फिर कुछ करता, बाहर निकाल देता है। उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, नहीं उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जो फालतू है, जिसका कोई काम नहीं है। जैसे खाना खाते हैं तो खाना में जो अच्छा चीज है, जो जरूरी है शरीर के लिए, नहीं, जो उसमें पोषक तत्व है, जो भी उसमें अच्छा चीज है उसको शरीर कुछ करता, घींच लेता, अवशोषित कर लेता, और जो फालतू चीज है उसको कुछ कर देता, उसको बाहर निकाल देता, नहीं, मल मूत्र के रूप में सब, ठीक है। तो वो हो गया उत्सर्जन, कुछ हो गया। तो इसका मतलब हम लोग के जीवन का पूरा प्रक्रिया कैसे चला? खाना खाएं और लास्ट में फिर बाहर नहीं, मतलब खाना से शुरू हुआ और बाहर निकल गया, ठीक है। तो यानी कि पोषण से शुरू होगा, पहले पोषण होगा, श्वसन होगा, परिवहन होगा, फिर उत्सर्जन होगा, कहानी खत्म नहीं, इसके बाद खत्म हो जाएगा ना। जैव पराक्रम में और कुछ जीवन चलते रहेगा ना। तो इसका मतलब जैव पराक्रम में कई कौन कौन चीज आएगा? देखो बस ये 4 चीज नहीं, जैव पराक्रम कौन कौन चीज आएगा? कौन कौन बोलो? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। सिंपल है कि नहीं? जीवन एगो चलेला नहीं, इतना ही चाहिए, और कुछ चाहिए जीवन चलेला नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा चीज जिंदा रहेला, हमको इतना ही चाहिए। एक जीव सजीव को जीवन चलाने के लिए यही 4 चीज चाहिए, नहीं बाकी हम लोग के ना इसमें और आगे पढ़ना, ठीक है। हम लोग के नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना, दिमाग के बारे में पढ़ना, ठीक है। लेकिन वो दिमाग के बारे में पढ़ना जीवन के लिए बस ये है। उसके बाद हम लोग के पढ़ना है, हम लोग के जनन पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जीवन के लिए जनन जरूरी है या नहीं है? बोलो,
जीव जय पराक्रम में नहीं है, नहीं, जनन एक अलग हो गया, मतलब जरूरी नहीं है हम लोग के जिंदा रहेगा, बस पोषण चाहिए, श्वसन चाहिए, परिवहन चाहिए, और ये काम सही होता रहेगा, आदमी जिंदा जन्मेगा और बूढ़ा तक जिंदा रहेगा। नहीं, बीच यहां से देखना पोषण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पोषण कच्चे वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसको उपयोग करते हैं। ध्यान से देखना, पोषण अभी ना हम बताएं, पोषण का मतलब समझ जाना है कि भोजन, भोजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं, तो पोषण किसको बोलेंगे, तो भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, भोजन से पोषक तत्वों को और उसका उपयोग करते हैं। नहीं, शरीर में जहां पे उसका जरूरी है उसको कुछ करते हैं, भोजन से पोषक तत्व, पोषक तत्व किसको बोलते हैं, जो जरूरी है शरीर के लिए, जो तत्व शरीर के लिए जरूरी है। नहीं, तो पोषक तत्वों को हम लोग कुछ करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि को हम लोग कुछ बोलते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषक तत्व कुछ करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, नहीं, मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करता है। पोषक तत्व कुछ करता है, जो पोषक तत्व है वो उसका काम कुछ है, तो ऊतकों का निर्माण करना, जो ऊतक बना, कोशिका से ऊतक, ऊतक से जो हमारा ये शरीर बना हुआ है, ठीक है, तो उसका निर्माण कौन करता है, पोषक तत्व ही करता है। नहीं, हमारे शरीर में जो भी टूटता फटता है, नहीं, उसका मरम्मत करता, ठीक है, और ऊर्जा देता, ये काम है पोषक तत्व का। किसका काम है, पोषक तत्व का, ठीक है। और पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है, ठीक है, क्लियर है। तो पोषण किसको बोलेंगे, तो भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना कुछ कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण अगर देखें तो दो तरह का होता है, पोषण कितना तरह का होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है, ध्यान से देखना, स्वपोषण, स्वपोषण का मतलब होता है स्वयं, नहीं, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वपोषण और तो टॉफिक, नहीं, जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, स्वयं, ठीक है। पर पोषण का मतलब होता है पराया, नहीं, हेट्रोटॉफिक, बोलते ना हेट, नफरत करते हैं, नहीं, नफरत किसको से करते हैं, दूसरा से, जो दूसरा कोई हो जाता है, अपना से कोई नफरत करता है नहीं। तो इससे याद रखना है कि पर पोषण, ठीक है, पर माने दूसरा, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि दूसरों चीजों पर, दूसरे स्रोत पर कुछ होता है, निर्भर होता है, ठीक है। हम लोग का भोजन मिलता है कहाँ से, पेड़ पौधा से, नहीं, स्वपोषण वाला जो है उससे मिलता, पत्ती से मिलता। हम लोग चावल और रोटी जो खाते हैं, ठीक है, चावल और रोटी भी बताओ तो कि ये अपने से हम लोग नहीं बनाते हैं, नहीं, अगर चावल और आटा न रहे, गेहूं और चावल नहीं रहे, तो आदमी कोई जिंदा रहेगा। तो सुनो, तो अपना भोजन जो स्वयं बनाता है, जो स्वयं संश्लेषित करता है, जैसे हरा पेड़ पौधा, और कुछ हो गया शैवाल हो गया, ठीक है, जो शैवाल जो देखा होगा, हरा हरा काई वगैरह जो लगा होता है या पानी के अंदर जो रहता, ठीक है, वो पौधा का ही छोटा रूप है, एकदम छोटा रूप, वो लगता है काई है, हरा हरा जो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये शैवाल और ये जो हरा पेड़ पौधा, ये सब ना किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, ये सब अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है। उसके बाद हम लोग देखो, हम लोग हैं, मानव हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा जो हो गया, ये सब, ठीक है, हम लोग ना दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो उसको खा के जिंदा है तो उसको खा के जिंदा है, ठीक है, आदमी जानवर के खा के जिंदा है, जानवर कीड़ा मकोड़ा खा के जिंदा है, और कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा पत्ती खा के जिंदा है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो विषम पोषण का अगर देखते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण हम लोग जानते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पर पोषण में अगर देखें, पर पोषण जो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है, वो तीन तरह से होता है, ठीक है। तो तीन तरह का मतलब हो गया, एक हो जाता है परजीवी, जिसको बोलते हैं पैरासाइट, कुछ बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है, परजीवी, पैरासीटा नहीं, पैरासाइट, ठीक है। मृत जीवी, दूसरा होता है मृत जीवी, कुछ होता है मृत जीवी, और तीसरा होता है प्राणी समपोषी, प्राणी। अब देखना ध्यान से, ये ना, ये तीनों जो है ना, वो दूसरा पर निर्भर है, वो खुद दूसरा चीज से भोजन प्राप्त करता है, वो खुद अपने से बना, अपने अपने इसके पास, किसी के पास क्षमता नहीं है, और इसमें आ जाता है कौन, मानव भी आता है इसी में, नहीं, पर पोषण में मानव किस में आता है, मानव अपना भोजन खुद बना नहीं सकता, वो भी निर्भर करता है किस पे, दूसरा पे, और अपने आप के समझता है हम ही, मतलब कि मेन है, भगवान हम ही है, नहीं, सबसे महान हम ही है, लेकिन महान नहीं, भोजन भी मिलता है तो दूसरा से मिलता है, ठीक है।
ध्यान से देखो, तो जो परजीवी होता है, परजीवी का मतलब कुछ होता है जो दूसरों के जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर भोजन प्राप्त करता है। एक परजीवी, पर के मतलब हम बताए थे कुछ होता दूसरा, पर का मतलब कुछ होता दूसरा नहीं, तो परजीवी का मतलब होता है वैसा जीव, वैसा जीव जो ना दूसरे के अंदर में रहता है, दूसरे के अंदर में और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, या तो अस्थायी या तो अस्थायी। मतलब ये हुआ कि या तो परमानेंट वहीं पे रहेगा या तो कुछ देर के लिए जाएगा और फिर वहां से अपना भोजन प्राप्त करके आ जाएगा। ठीक है, परजीवी मतलब दूसरे के अंदर में रहता है, दूसरे के अंदर में खुद, जैसे बोलते हैं ना कि जिसके थाली में खाते हैं उसी को छेद करते हैं, इस तरफ से आगे नहीं कि उसी के साथ में रह रहा उसी को हाँ। जैसे देखो इसमें इसमें दो तरह का होता है, बाह्य परजीवी होता है और एक अंतः परजीवी होता है। नहीं, जो शरीर के बाहर, जैसे जू जानता है ना, हाँ, जो माथा केस में अंदर हमारे हमारे माथा में रहता है हमेशा, हमारे बताओ माथा में रहता नहीं, बाल में रहता है, और हमारा एक खून चूसत रहता नहीं, हमारे साथ में रहता है, हमारा एक खून चुस्ता नहीं, तो इसको कुछ बोलेंगे, बोलो, इसको बोलेंगे पारासाइट, कुछ बोलेंगे। उसके बाद अगर देखें मच्छर और खटमल, मच्छर वगैरह जो होता है, ठीक है, ये सब हमारा ही घर में रहेगा, हमारे ही आसपास में रहेगा और हमारा खून कुछ होता चूसित रहता नहीं, तो जो बाहर से चूसता है खून उसको बोलते हैं कुछ उसको बोलते हैं बाह्य वाला, नहीं बाह्य परजीवी। और जो अंदर होता है, अंदर शरीर के अंदर नहीं, गोल कृमि, गोल कृमि जो दिनाय वगैरह, दिया वगैरह जो अंदर मतलब शरीर में, या फिर जो कुछ होता है पेट में जोक वगैरह हो जाता है ना, नहीं, जो अंदर रहता है शरीर में रहता है। यानी कि ये सिंपल समझना है कि परजीवी किसको बोलते हैं, जो दूसरे के शरीर में रहता है और उसी को कुछ करता है, खाता है, उसी को, ये अस्थायी या अस्थायी रूप में रहेगा। मतलब या तो हमेशा के लिए रहेगा, जो शरीर में जो भी हो, कीड़ा होता है, कीड़ा नहीं हो जाता है पेट में, देखा पेट में कीड़ा होता है नहीं, तो पेट के अंदर भी कीड़ा रहता है, हमारे पेट में रहता है, पेट को खाना, जो खाना देते हैं वो खाते रहता है, खाना अगर नहीं मिले तो आदमी को खाए लगता नहीं, धीरे धीरे आदमी सूख जाता है। तो ये कुछ हुआ, शरीर के अंदर रह रहा है और शरीर को खा रहा नहीं, तो पैरासाइट समझ आ रहा है। यही रो तुम लोग जिसको बोलते हैं ना कि ये हमारा फेवरेट दोस्त है, फेवरेट दोस्त जानता है, फेवरेट दोस्त, फेवरेट दोस्त कोई नहीं होता, जिगरी दोस्त सुनो है, वो पैरासाइट होता है, कुछ होता उसको बोलना ना तुम पैरासाइट, तुम लोग के पता हो गया पैरासाइट कुछ होता। कोई भी बोले कि फेवरेट दोस्त है तो तुम बोलना कुछ है पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब कुछ ही तुमको जो तब तक रहेगा जब तक के तुमको से उसको खाना दाना पानी मिलेगा, तुमको उससे फायदा मिल रहा है, तुम उसको खिला रहा है, रोज उन्हें जाकर पार्टी दे रहा नहीं, उन्हें ले जा रहा है आस्ते और खर्चा कर रहा। जिस दिन तुम उसको खर्चा करना बंद कर दिया, पार्टी देना बंद कर दिया, तुमको से उसको फायदा होना बंद हो गया, वो एकदम भाग जाएगा, छोड़ के भागेगा नहीं। इसका मतलब वो कुछ होता प्योर पैरासाइट होता है। ठीक है, कोई भी दोस्त वो नहीं बोलता है कि हम तुमको तुम्हारे लिए जान दे देंगे। ठीक है, ये मृत जीवी, मृत जीवी जो होता है वो कुछ होता है, ध्यान से देखना, मृत जीवी होता है ना, वो सड़ा गला जो होता है ना, सड़ल जो सड़ गया, सड़ला नहीं, जो मर गया उसको ना खत्म करता है, उसको कुछ नष्ट करता है, उसी को खा के खत्म कर देता नहीं। जैसे मशरूम हो गया, मशरूम खाया और उसके बाद कवक और जीवाणु, कवक और, अब ध्यान से देखना, इसको आप घटक भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये अपघटक है और ये मृत जीवी है और ये पारितंत्र में इसका महत्वपूर्ण भूमिका। और क्वेश्चन आया था 10th में, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बताओ पारितंत्र में अपघटक का क्या भूमिका। तो ध्यान से सुनो, जो मृत जीवी होता है, मृत जीवी, मृत जीवी मतलब जो मरा हुआ जीव चीज को खाता नहीं, मरा हुआ मतलब जो सड़ गल गया। ठीक है, ओ हीरो आप सुनो, तो जो जैसे सड़ गल गया नहीं, तो सड़ गल जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, जीवाणु और बैक्टीरिया आ जाता है, तो कुछ है बताओ, वो आता है सड़ल गलल है ना, उसको साफ करने के लिए। देखो रास्ता में देखा होगा, ठीक है, जानवर वगैरह मर जाता है, फेंक देता है नहीं, और फेंक देता है, शांति से सुनो ना, जब जानवर वगैरह फेंक देता है, ठीक है, जब वो मर जाता है तो मरने के बाद, ठीक है, उसको साफ कौन करता, आदमी कोई नहीं करता, खाली नाक बंद करके निकल जाएगा। ठीक है, और गमकत रहता है उसको, यही मृत जीवी जो आता है ना, मृत जीवी लोग अपघटक, उसको कुछ बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। वो उसमें देखा होगा कि जीवाणु आ जाता है और धीरे धीरे उसको खा खा के कुछ कर देता, एकदम देखेगा कि 10 दिन बाद पता चलेगा वहां साफ हो गया नहीं, तो साफ कौन करता है, यही जीवाणु और कवक। ठीक है, ये सब जो आता है, ये सब कुछ होता है, मरने के बाद कोई आदमी ही मर गया, उसको फेंक दिया,
अगर बताओ ये सब नहीं रहता तो कुछ होता, वो सड़ गल के गमकत रहता, प्रदूषित करते रहता, वातावरण को प्रदूषित करते रहता कि नहीं। लेकिन वो जो जीवाणु है उसमें लगता है और उसको फिर कुछ कर देता, साफ कर देता, कुछ कर देता। और ये कुछ कर देता, साफ नहीं ही नहीं करता। देखो ये जो जो शरीर में मूल तत्व है, शरीर में कुछ है जो मूल तत्व का मतलब कुछ हो गया, हमारे शरीर में जो जो चीज मौजूद है, नहीं आयरन है, शरीर में आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है, पानी है, जो भी मतलब शरीर में हमारा शरीर जो चीज से बना हुआ वो तो अच्छा चीज से बना हुआ है ना। लेकिन मरने के बाद तो सड़ गल जाता है, तो सड़ गल के खराब हो जाता है। ध्यान सुनो, जब आदमी मरता है ना, तो अगर इसका मूल तत्व फिर से मिट्टी में नहीं मिला तो इसमें तो सड़े गलत रहेगा। लेकिन ये कुछ करता है, जीवाणु ये सब लग जाता है और उसका ना मूल तत्व को उसको ना पुनः बदल देता है जैसे पहले था। शरीर जो है इसको मूल तत्व में बदल देता, जैसे आयरन था ना, आयरन को बदल देता, आयरन में निकाल देगा, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस जो भी शरीर में हमारे मौजूद है वो सब जैसे पहले था वैसे निकाल के किसमें मिला देता, मिट्टी में मिला देता। अब वो ओरिजिनल चीज मिल गया मिट्टी में, ठीक है। अब कुछ होता है, जब मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी में से पेड़ पौधा उसको कुछ कर लेता, खींच लेता है। नहीं, जैसे देखो मान लेते हैं कि ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी किसी तरीके से मर गया, इस तरह से कुछ हो गया और इसको नीचे ना दफना दिया गया, कुछ किया गया। अब दफना दिया गया तो ये तो शरीर ऐसी रहेगा, बोलो शरीर में कुछ ही होगा, जीवाणु आवेगा, कुछ आवेगा, अब घटन लोग आवेगा, ठीक है। अब घटक लोग आवेगा, इसको अब घटित कर देगा, कुछ कर देगा। अब घटित का मतलब ये हुआ कि इसको मिट्टी में मिला देगा, कुछ कर देगा। तो अपघटक लोग जो जीवाणु बैक्टीरिया लोग ये सब आता है, ठीक है, ये सब कवक सब जो है ये सब कुछ करता है, उसको मिट्टी में मिला देता है। नहीं, आदमी भी मरता है या जानवर मरता है उसको मिट्टी में मिलावे तो कौन काम करता है, यही अपघटक कौन करता है। और मिट्टी में मिलावे से फायदा कुछ होता है, इससे देखो जितना भी मरा ये सब चल जाएगा मिट्टी में, कुछ चल जाएगा और यहाँ पर से एगो पेड़ पौधा उगेगा, कुछ होगा, पेड़ पौधा उगेगा और बड़ा बड़ा पेड़ पौधा उगेगा। ये पेड़ पौधा जो इसमें से कैल्शियम, फास्फोरस जो भी जरूर चीज था, पोषक तत्व था, वो कहाँ चल जाएगा, पेड़ पौधा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एगो आदमी था, आदमी में जो पोषक तत्व था, जब आदमी मरा तो आदमी में से कहाँ चल जाएगा, और पेड़ उसको उपयोग कर लिया कि नहीं, एक पेड़ बना, ठीक है, पेड़ बना तो बताओ ये प्राकृतिक के लिए अच्छा चीज हुआ। प्लस में हो सकता है कि इसको आदमी फिर खाएगा, इसको आदमी खाएगा या जानवर इसको खाएगा और फिर ये पोषक तत्व कहाँ चल जाएगा, बोलो ये आदमी में चला जाएगा, फिर आदमी मरेगा तो ये पोषक तत्व कहाँ चल जाएगा, मिट्टी में चल जाएगा, फिर मिट्टी में से पेड़ उगेगा, तो पेड़ में से आदमी में, आदमी में से मिट्टी में, मिट्टी में से पेड़ में। बताओ ये चक्र चलते रहता है, बोलो पारितंत्र में पूरा ये चक्र चलते रहता है। ये कब से चल रहा, शुरू से अंत तक ऐसे चलते रहेगा। नहीं, इसीलिए बोलते हैं हम लोग मरते नहीं, मरेंगे कैसे बताओ, शरीर वाला जो भी चीज है मरे के बाद कहाँ जाएगा, मिट्टी में, मिट्टी में से कहाँ जाएगा, पेड़ पौधा में जाएगा, पेड़ पौधा से कहाँ जाएगा, कोई जानवर में जाएगा, आदमी में जाएगा, फिर जानवर और आदमी मरेगा तो फिर कहाँ जाएगा। हम लोग के बस में शरीर बदलते रहता है, शरीर हम लोग के अलग अलग आकार बदलते रहता है, नहीं, लेकिन वो अपने जगह पे बस घूरते रहता है। नहीं, इससे कुछ होता, इससे प्राकृतिक में संतुलन बनल है, संतुलन बना हुआ है कि नहीं, आराम से एकदम सब कुछ चल रहा है सही से। अब ऐसा होता है कि आदमी बनते जा रहा है, सड़ जा रहा है, सड़ गल के बस ऐसी तो प्रदूषित करता है। नहीं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ पारितंत्र में या प्राकृतिक में अपघटक का क्या भूमिका, इसका क्या भूमिका, ये अच्छा है या खराब है, दोस्त है या दुश्मन है। ये प्राकृतिक के लिए दोस्त है, नहीं पारितंत्र के लिए दोस्त है कि उसको ना फिर से ना कुछ करता, उसके पोषक तत्व में बदलता है ताकि दूसरा को कुछ होता है, फिर फायदा होता है। नहीं, पेड़ पौधा को फायदा होता है, फिर आदमी को फायदा होता है। तो बोलेंगे कि अपघटक जो होता है वो पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं, ये कुछ करता है तो ये शरीर से जो मर जाता है, जो सड़ गल जाता है, ठीक है, जो सड़ रहा होता है शरीर, उससे उसके मूल तत्व में कुछ कर देता, बदल देता, जो कुछ होता है मिट्टी में मिल जाता और मिट्टी में से पुनः ये कहाँ चला जाता, पेड़ पौधा में चला जाता। नहीं, और फिर पेड़ पौधा से कहाँ जाता, मिट्टी में जाता, और ये पूरा ये चक्र चलते रहता, जिससे पारितंत्र कुछ होता अपना संतुलन बनाए रखता, प्लस में प्रदूषित नहीं होता, दूषित होने से बचा देता। नहीं, जो गमक रहा होता है उसको साफ करता है। नहीं, तो ये कौन करता है, बोलो ये कौन करता है, ये काम करता है अपघटक लोग। कौन करता है, तो अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, पूछता भी है, ठीक है। एक होता है प्राणी संपोषी, कुछ होता है तो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। हम लोग जैसे आ गए, नहीं सिंपल तरीका से देखो, एक हो गया कि पैरासाइट है, दूसरा के शरीर में रह के उससे भोजन ग्रहण करेगा। नहीं, देखा ना, पानी उनी में नहाया गया है, नदी उदी में कूद जाता है और जो को घुस जाता है शरीर में। नहीं, शरीर में घुसेगा और शरीर को खाते 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 पूरा अंदर घुस जाएगा,
जानवरों में घुस रहता है, जो जोक वगैरह होता है, नहीं तो वो सब किस में आ जाएगा, पैरासाइट में आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में बताओ, जो सड़ा गला से खाता है उसको कुछ बोलते हैं, आप घटक, कुछ बोलते हैं, आप घटक बोलो या मृत जीवी बोलो, कुछ बोलो, मृत जीवी। ठीक है, और जो बताओ, जो कहा, जो डायरेक्ट उस इन दोनों के अलावा जो बचा, जो हम लोग है नहीं, ठोस या तरल के रूप में कुछ दूसरों को ग्रहण करे की विधि द्वारा हम लोग भी ग्रहण करते हैं। जैसे सब ग्रहण कर रहा है, वैसे सब चावल दाल खा रहा है, हम लोग भी चावल दाल खा रहे हैं। सब मांस खा रहा है तो हम लोग भी मांस खा रहे हैं। तो सब जैसे ग्रहण कर रहा है वैसे हम लोग भी ग्रहण करते हैं, नहीं तो दूसरों को ग्रहण करने की विधि द्वारा जो ग्रहण करता है उसको कुछ बोलते हैं, प्राणी सम पोषी। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले मानव, मेढक, अमीबा। ठीक है, ये सब जो भी जीव है, ये कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय जीव है, और डायरेक्ट ठोस या तरल डायरेक्ट ग्रहण कर लेता है, नहीं भोजन मिला डायरेक्ट शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राणी सम पोषी। ठीक है, प्राणी सम